Good morning, students. Today we are going to start new chapter in history, and chapter name is Beginning of Medieval India. यानी मिडवल इंडिया का कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे शुरुआत हुई है. डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले जो इसमें पॉइंट्स हम पढ़ेंगे उसमें डिवीजन ऑफ हिस्ट्री है, कैसे हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पीरियड है. उसके बाद है स्ट्रगल इन अर्ली मिडवल पीरियड, कैसे जो आपका मिडवल पीरियड था उसमें आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली और लेटर. तो अर्ली मिडवल पीरियड में क्या क्या स्ट्रगल हुए वो. सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन सभी के बारे में हमें कौन से सोर्स मिले हुए हैं, कहाँ से पता चला है. 2 तरह के सोर्सेज हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, दूसरा लिटरेरी सोर्स, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपके 5 कीवर्ड्स हैं. लिटरेरी क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं लिटरेरी को. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या है, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वीपन, पेंटिंग्स, इंस्क्रिप्शन, ये सभी क्या है, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो हमें आपको दिखाई पड़ता है. कोई बिल्डिंग हो, कोई महल हो, टेम्पल्स हो, ये सभी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं. मोनूमेंट्स क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स सच एज फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, ये मोनूमेंट्स कहलाते हैं. इंस्क्रिप्शंस, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, जो रॉयल फैमिलीज होती हैं उनके रिटन रिकॉर्ड किसी स्टोन पर या किसी मेटल पर लिखा जो होता है, उसके जो ऊपर जो रिटन होता है उसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस. स्कल्पचर्स बोलते हैं स्टेचूज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, गॉड और देवी देवताओं की जो मूर्तियां उन्हें बोलते हैं स्कल्पचर्स. स्टार्ट करते हैं नोट्स. डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, जैसे कि हमारी हिस्ट्री को प्रॉपर सही से स्टडी करने के लिए 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया गया है. तो एक है एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड. जो एंशियंट पीरियड है वो आपका स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉम स्टोन एज से लेकर 7th 8th सेंचुरी तक आपका एंशियंट पीरियड है. यानी स्टार्टिंग से 7वीं शताब्दी तक और ये और थोड़ा सा आगे 8वीं शताब्दी तक आपका एंशियंट पीरियड माना जाता है. इसके बाद से यानी 7th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक क्या है, मिडिवल पीरियड है. मिडिवल पीरियड काफ़ी बड़ा टाइम है जो कि 7 से 18, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है. एक है अर्ली मिडिवल पीरियड, दूसरा है लेटर मिडिवल पीरियड. तो अर्ली क्या है, 7 से लेकर 13 तक आपका अर्ली मिडिवल पीरियड है और 13 से बाद 18 तक आपका लेटर मिडिवल पीरियड है. तो इस तरह से मिडिवल पीरियड को इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, जो कि ये आपको 2 पार्ट में डिवाइड है. नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न पीरियड. मॉडर्न पीरियड क्या है, 19th सेंचुरी से अभी तक का जो टाइम है वो मॉडर्न पीरियड है. तो इस तरह से हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया. हमें इस चैप्टर में पढ़ना है बिगिनिंग ऑफ मेडिवल इंडिया. नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रगल इन अर्ली मिडिवल पीरियड, किस तरह से स्ट्रगल हुए हमारे भारत में. तो आफ्टर हर्षवर्धन इन 646 AD सेवरल रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड. हर्षवर्धन के बाद 646 सेंचुरी में हर्षवर्धन के बाद बहुत से राजा हुए और उन्होंने भारत पर शासन किया. द दिल्ली सल्तनत फ्लोरिश बिटवीन 1206 AD एंड 1526. जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, वो कब आई, 1206 से 1526 तक उन्होंने शासन किया. ठीक है, लगभग 250 ईयर्स तक दिल्ली सल्तनत पर शासन था. नेक्स्ट उसके बाद आए इन द 16th सेंचुरी बाबर इस्टेब्लिश मुगल डायनेस्टी. 16th सेंचुरी में बाबर ने मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश की स्थापना की. उसमें भी कई किंग थे मुगल डायनेस्टी में, उन्होंने यहाँ पर शासन किया. आफ्टर द मुगल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडर्स बिगेन ट्रेडिंग विद इंडिया. मुगलों के बाद बहुत से यूरोपियन व्यापारी भारत में व्यापार करने लगे, भारत से व्यापार करने लगे. एंड फाइनली इंग्लिश वर सक्सेसफुल इन यूरोपियन ट्रेडर्स टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन इंडिया. और लास्ट में जो यूरोपियन थे, यूरोपियन में इंग्लिश जो थे, अंग्रेज लोग, ब्रिटिश, वो भारत में सक्सेसफुल हुए और यहीं पर आकर अपने पावर से रूल करने लगे. तो ये इस तरह के मिडवल पीरियड हमारा था, जिसमें कई राजाओं ने यहाँ पर आके शासन किया. मुगलों ने किया, तुर्क ने किया, और उसके बाद मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, बहुत से राजा हुए जिन्होंने यहाँ पर भारत में आकर शासन किया था. इसके बाद है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें इन सभी के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, कौन कौन से सोर्स हैं. तो वो 2 तरह के सोर्सेज हैं, एक है लिटरेरी सोर्स, दूसरा है आर्कोलॉजिकल सोर्स. लिटरेरी सोर्स क्या है, लिटरेरी सोर्स जैसे कि कुछ बुक्स लिखी हुई हैं, उन बुक्स को पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमें अपने हिस्ट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन. जैसे पृथ्वीराज रासो, इन्होंने चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो. बाबर ने लिखी थी बाबरनामा. अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा. फिरदौसी ने लिखी शाहनामा. तो ये राइटर है, ये बुक नेम है. और ये किसके बारे में, जैसे कि जो चंद्रबरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो कि अजमेर और दिल्ली का शासक था. बाबरनामा में बाबर के बारे में है, अकबरनामा में अकबर के बारे में है, और शाहनामा में शाहजहाँ के बारे में है. तो इस तरह से लिटरेरी सोर्सेज हैं ये, जिनसे हमें इतिहास के बारे में, जो हमारे पुराने ज़माने के जो शासक थे, किंग्स थे, उनकी इन्फॉर्मेशन लिटरेरी सोर्सेज से प्राप्त होती है. नेक्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज.